प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बसु प्यार दिया, कहे हर देव सदा संतों ने जन जन पर पुकार किया। बाबा हजरत सिंह महाराज लिखते हैं, प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने ही प्यार दिया। अगर वास्तव में संत है, वास्तव में अगर संतत्व का गुण हमारे अंदर है तो हम प्यार बांटते जाएंगे। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने ही प्यार दिया। लेकिन अगर सत्संगत हमारे अंदर संतत्व तो नहीं है, साधु के गुण नहीं है, तो प्यार नहीं दे पा। ये देखा जाता है कभी कभी अपना कोई मतलब साधने के लिए, तो मतलब साधने के लिए तो बहुत लोग प्यार करने वाले हैं, लेकिन आओ सत्संगत दरअसल ये सच्चाई है कि प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने ही प्यार दिया। कहे अवतार की संतों, कहे हरदेव की संतों ने ही जन जन पर उपकार किया। संतों का काम हमेशा रहा है तो संसार के प्राणियों का हमेशा कल्याण करके चले आए हैं और कल्याण करके चले जाएंगे। चाहे दुनिया कुछ भी बात बनाती रहे, दुनिया का काम है जब जिसके अंदर ब्रह्म नहीं तो निरंकार नहीं समाया है, जिसके अंदर संसार समाया है, जो संसारे कुछ माना है, तब तो सत्संग दूसरे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सत्संग रहो। वास्तव में संसद प्राप्त किए हैं तो आप एकदम बेफिक्र होकर के अपने रास्ते पर चलते रहो। आगे बाई को लाइन तो आप संगत अंतिम पर पहुंच चुकी है। लेकिन जो भी आप लोग संगत से जुड़े हैं, जो लोग भी आपने सत्य को जाना है, जो लोग भी ज्ञान को प्राप्त किया है, आंख मूंद करके एकदम आप बराबर संगत से, सेवा से, सुमिरन से अपने को जोड़ कर रखें। संगत ये गारंटी है आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आने को तो सूरज के ऊपर भी दुख दिखाई पड़ता है, अभी चमक रहा है, शाम को अंधेरे में मालूम पड़ेगा बुढ़वा की तरह वो भी पटाया गया। लेकिन आप संगत कुछ नहीं, वो तो आना और जाना इसका काम है, प्रकृति का नियम है। लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है कि यदि सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, यदि सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। यह जान करके कभी विचलित न होता संत है। अगर सुख हमेशा नहीं रहता तो गारंटी है दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। अगर हमेशा रात नहीं रहती हमेशा दिन भी नहीं रहेगा। हमेशा अगर फायदा ही नहीं होता हमेशा हानि भी नहीं होना है। इसलिए सत्संगत बेफिक्र होकर के आप जीवन जीने का प्रयास करें। तेरी फिक्र है आप करेगा, तेरी फिक्र है आप करेगा। अरे नाम इसी का देता जा, कहे अवतार कहे हरदेव गुरु से मिलके तू ही करता जा। केवल आप इससे जुड़े रहो, एकदम इससे जुड़े रहो। और जुड़ने का मतलब अभी कल भी कहीं बोल रहा था, आज भी जा रहा है आखिरी शब्दों में बात कि तुम्हें निरंकार मैं तेरी शरणा मानू भक्त करो। यह रट करके चिल्ला करके सुमिरन नहीं होती महापुरुषों, सुमिरन मौन स्थिति में होती है। बाप क्योंकि आज पिताजी ने कहा था, अगर जो लोग समागम गए रहे हैं, राज पिताजी ने पिछले साल मुंबई में भी कहा था, राज पिताजी ने दिल्ली में भी कहा दिया, अगर हमारे मुंह से निकल रहा है तू ही निरंकार, तो अगर हम इसको तू ही कह रहे तभी हम बाकी बचे हैं। अभी वहां सुमिरन में धोखा हो रहा है। अगर हमारे मुंह से निकल रहा है तू ही, तो फिर इसका मतलब अभी हम ही बचे हुए हैं। क्योंकि अगर हमने कह दिया क्या काम तू करो या काम आप करो, अगर आप करो या आप करो तो इसका मतलब अभी हम कुछ अलग है। इसलिए आप बिल्कुल मौन हो जाओ, एकदम शांत होकर के इसी में समा जाओ और शांत होकर समा करके एकदम मौन होकर के केवल ध्यान लगा लो। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और जब आप ध्यान लगाते हो उसमें गुरु आपके सामने होना चाहिए। यह भाव बना करके सत्संगत आप सुमिरन करो, कुछ भी जो भी करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ सेवा करो, नहीं कुछ एक गिलास पानी ही किसी महापुरुष को पिलाने की कोशिश करो। सेवा करो, सुमिरन करो, सत्संग में रेगुलर आते रहो। हफ्ते में एक संगत बहुत अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है। हफ्ते में एक संगत से कटना नहीं, किसी कीमत पर है। लेकिन अगर आपके पास टाइम परमात्मा ने दिया है, अगर आपको समय मिल रहा है,
आपकी पर बुद्धि काम कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक दिन नहीं, अगर 7 दिन संगत करते रहो फिर भी अपच नहीं होने वाला, कालरा इसका नहीं होगा, उल्टी नहीं होगी सत्संग की सत्संग। इसलिए आप जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक, क्योंकि सेवा सुमेर सत्संग के दिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। इसलिए आप सत्संग सेवा सुमेर करते रहो, और अगर आप यह तीनों काम कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर तू घर जो नहीं पीछा छोड़ रहा है तो फिर आओ बताओ कि हमने तीनों काम कर रहे हैं और फिर भी दुख नहीं पीछा छोड़ा, फिर इनसे पूछ लिया जाएगा, इनसे अच्छी तरह फैला लिया जाएगा ऐसी क्या गलती हो रही है। क्योंकि अब समय नहीं था, देख रहा था इसलिए रात आगे शब्दों को बढ़ाने का प्रयास न करते हुए आप जी के चरणों में विनती करेगा, दीनदयाल सदगुरु माता प्रतीक्षा की कृपा करो, सारे भक्तों का जीवन एक भगत जैसा जीवन हो, एक संत जैसा जीवन हो, एक गुरसिंह जैसा जीवन हो, सारे के सारे तन से मन से धन से पूर्ण खुशहाल रहते हुए ये जीवन यात्रा मंगलमय ढंग से पूरी करते चले जाए। और आप सभी संयोजन मिलकर के आशीर्वाद, दास की भी, दास कहीं अलग से समुद्र पार तो बन के नहीं आया है, दूसरे लोग से नहीं, दास भी आप के बोध का बच्चा है, इसलिए आप सभी मिलकर के दास को भी आशीर्वाद देंगे। 2-3 मंगल पहले आशीर्वाद मांगा था कि कृपा करो कि दिल्ली और मुंबई का समागम कर लें, उसके बाद चाहे जो कुछ होना होगा कोई टेंशन नहीं। तो दिल्ली का जो टिकट निकला ही था, लेकिन कल मुंबई का भी टिकट आ गया निकल करके, इसलिए आओ सत्संगत आप सब कृपा करो, तो अभी भावना पूरी हो, वो अभी जो सदगुरु के चरणों ध्यान लगा हुआ पूरा हो। वैसे तो रात महापुरुषों ने कहा कि आपके लिए आइए 1 महीना पहले फिर माफ करो कि सदगुरु को बैठ रहे गाड़ी पर, तो आप आशीर्वाद दो, वो अभी यात्रा आपकी पूरी हो। प्यार से बोलिए।